के देखने में क्या हर्ज है, और अकीदे के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला फैज़ मिलेगा। क्यों तो गौसुल आज़म ने जो फरमाया वो हक़ ही बात फरमाया। और आज उनके चाहने वाले और उनके नक्श कदम पर चलने वाले बहुत सारे लोग मौजूद, ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना है, ऐसे लोगों के नक्श कदम पर चलना। हाल ही में हमने पीछे भी बताया था, जुम्मा के बयान में बताया, हज़रत ताजुश शरिया अलैहि रहमा इतने बड़े पावन कि जिन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा और दीन मुस्तफ़ा और अल्लाह के दीन की इतनी खिदमत की, जब से होश संभाला ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक अल्लाह उसके रसूल की दावत पहुँचाने का काम करते रहे। और जो अल्लाह और उसके रसूल के काम में लग जाता है, फिर अल्लाह ताला भी उसके मर्तबे को भी बुलंद कर देता है, उसके मसले को भी हल कर देता है, उसकी परेशानी को भी दूर कर देता है। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ऐसे पाए तक के बुजुर्ग हैं कि आप जब बैत लेते हैं, बैत मुरीद बनाते हैं, तो ये आपका कहना है, आपने परसों भी प्रोग्राम में सुना होगा जरंडे लॉन्स में, मैंने बड़े गौर से सुना। आप जब मुरीद लेते हैं तो ये मुरीद से कहते हैं कि मैंने अपना हाथ बनिस्बते ताजुश शरिया गौसुल आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ बनिस्बते ताजुश शरिया की निस्बत से गौसे आज़म के हाथ में दिया। अब अक्ल वाला तो यही कहेगा, अरे ये गौसुल आज़म थोड़ी है, ये तो ताजुश शरिया है या उनके साहबजादे असजद रज़ा है। लेकिन रूहानी तौर पे अगर देखा जाए तो उनका हाथ गौसे आज़म का ही हाथ है। उनके दस्ते मुबारक पर बैत होना गौसे आज़म के दस्ते मुबारक पर ही बैत होना है। और ताजुश शरिया तो ऐसी हस्ती है कि मुझे एक वाक़या याद आ गया कि ताजुश शरिया अलैहि रहमा अपने हुजरे में बैठे हुए थे बरेली शरीफ में, आला हजरत के मज़ार के पास, राइट हैंड में थोड़ा जाएंगे आगे तो वही उनका हुजरा है। तो हुजरे में बैठे हुए थे, एक शख्स आया अपने नाबीना बच्चे को लेकर, अंधे बच्चे को लेकर, जिसके आंखों में रोशनी नहीं। हुजूर ताजुश शरिया की खिदमत में हाजिर होता है, साहेब सरकार ये मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई, नाबीना हो गया, मैंने बहुत हाकिमों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज की, बहुत दवाई की, लेकिन मेरे बच्चे को फैज़ ना मिला। तो ताजुश शरिया कहते फिर मैं थोड़ी कोई हाकिम हूँ, मैं थोड़ी कोई अल्लाह वाला हूँ कि मुझसे कुछ मिल सके। तुम एक काम करो और कोशिश करो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाए। लेकिन अकीदा भी बड़ा अकीदा तो हो सकता नहीं, आपके दर पर आया हो, अब मुझे मायूस नहीं लौटना है। मेरा अकीदा है आप आला हजरत के खानदान के चश्म चिराग हैं, आप मुफ्ती आज़म हिंद के लख्ते जिगर हैं, आपकी दुआओं में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना हो, कई आपकी करामत मैंने सुना हो, सरकार ये मेरा बच्चा नाबीना है, आप इसके लिए दुआ कीजिए, बस मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपकी दुआ के सदक़े में मेरे बच्चे को रोशनी अता फरमाएगा। कैसा अकीदा है? रोशनी देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन सदका जरिया वो शख्स ने ताजुश शरिया पकड़ा। ताजुश शरिया कहते ठीक है मैं दुआ तो करूँगा, अल्लाह ताला ने कबूल किया तो उसकी मर्जी, लेकिन मुझे एक वादा करना पड़ेगा, अगर तेरे बच्चे की आँख में रोशनी आ जाए तो उसे तू दीन का आलिम ही बनाएगा, दीन के कामों में लगाएगा, दीन की खिदमत में लगाएगा। अगर तू मुझसे ये वादा करता है तो मैं दुआ करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो उसके हबीब के सदक़े, गौसुल आज़म के सदक़े तेरे बच्चों की आँख की रोशनी आ जाए। लेकिन शर्त क्या रखिए, इस बच्चे को दीन की राह पर चलाना, दीन का आलिम ही बनाना। अब वो शख्स कहता है अब क्या करूँ, नाबीना पालने से तो अच्छा है कि इसको दीन का आलिम बनाओ। हुज़ूर ताजुश शरिया ने बवसीले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वसीले गौसुल आज़म के सदक़े में दुआ की, और अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान में ऐसी फैज़ अता फरमाई, आपके दुआओं को ऐसे शर पे कबूलियत अता फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया। वो आदमी का भी यही अकीदा था, ताजुश शरिया दुआ करे तो अल्लाह मेरी मुराद पूरी करे। अब आपने दुआ की उस बच्चे के लिए, अब वो आदमी अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके हुजरे ताजुश शरिया से निकला और जहाँ पर चप्पल रखी थी वहाँ पर पहुँचा तो
آتے وقت بچے کو سہارا دے کر آیا تھا، جاتے وقت جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہاں تک سہارا دے کر چلا، جیسے ہی چپل کے پاس چپل ڈھونڈنے لگا تو بچہ نے باپ کا ہاتھ چھوڑا اور خود اپنے آنکھوں سے چپل ڈھونڈنے لگا۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہوا، تو نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا؟ تو کہتا ہے ابو جان مجھے اس ہستی کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی، روشنی عطا فرمائی،